तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे चैनल पे। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि आईटी फील्ड में एडमिशन कैसे मिलता है, अगर एडमिशन मिल जाता है तो उसका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट में, और बैचलर्स में एडमिशन होता है या नहीं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे। इसलिए आज हमारे साथ हैं रेहान भाई, जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं डाटा साइंस से, यूनिवर्सिटी ऑफ सोंगर से। तो अब हम उनसे पूछेंगे आपके सारे क्वेश्चन। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बता दें। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मेरा यह है कि ग्रेजुएशन मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से की और उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं इधर हूँ। और ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैं एक इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब करता रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ इधर ही। और आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के बाद उसी कंपनी से मुझे जॉब ऑफर मिली जो कि मैंने एक्सेप्ट की और अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि डाटा साइंस में बैचलर्स में एडमिशन मिल जाता है नॉर्वे में? जो एडमिशन है वो आपको मिल सकता है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करते हम, क्योंकि जो बैचलर्स है वो यहाँ पे नॉर्वेजियन में है मेनली 95 और 100% आपको। तो उस बेस पे आपको फिर जो वीज़ा है वो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए फिर आपको रिकमेंड कोई भी नहीं करेगा। तो लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स करते रहे हैं, बैचलर्स में एडमिशन भी होते रहे हैं, लेकिन वीज़ा रेशियो इज़ अप टू 0%। ठीक है। अच्छा, तो जब किसी ने अप्लाई करना है नॉर्वे में आईटी फील्ड में, तो वो यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करें? यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने का सबसे जो इजी तरीका है, यहाँ पर एक वेबसाइट अवेलेबल है studyinnorway.no। आप उसको विज़िट करें, अपना जो भी प्रोग्राम है आप उसको फ़िल्टर आउट करें, अपना मास्टर्स है, बैचलर्स है, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग जो भी है आप उस पर फ़िल्टर आउट करें। आपको यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ जो जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करवा रही हैं वो आपको ईजीली मिल जाएंगी, और सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट कोर्स वो भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, तो नॉर्वे में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी कंसिडर होती है डाटा साइंस की फील्ड में? जो अभी रिसेंटली अभी एक जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्वे है उसका एक लिस्ट पब्लिश हुई है लास्ट वीक। उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ओस्लो वो टॉपर थी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन भी थी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर वो टॉप 5 में आ रही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसो है, उनका एक प्रोग्राम है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, वो उनका प्रोग्राम जो है पूरे नॉर्वे में इस वक्त बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर समथिंग कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो टॉपर है। तो अच्छा, इस प्रोग्राम में मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो आपका यहाँ पे जीपीए रिक्वायरमेंट है वो कोई भी सेट क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट आपका इतना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेरिट है वो बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स है। आपका आईएलटीएस, आपका जीपीए, फिर आपका इंडिविजुअल ग्रेड इन एवरी कोर्स, फिर उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मतलब ये सब चीज़ें आपकी एट द एंड कंक्लूड करके तो उसके बेस पे आपका मेरिट बनता है। तो लेकिन जो डेफिनेटली आपका जितना ज़्यादा जीपीए है उतना ज़्यादा ही आपके चांसेस हैं ओवरऑल मेरिट में अचीव करने के लिए। ठीक है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ड्यूरिंग स्टडीज़ यहाँ पर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर दें? या इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपकी क्लासेस डेफिनेटली थ्रू द वीक नहीं है और आपको अवेलेबल स्लॉट्स मिलती रहती हैं, और यहाँ पे जो है स्टडीज़ वो भी इतनी आपको इंडल्ज नहीं करके रखती कि आप हर वक्त जो 24/7 सिर्फ आप बुक्स के अंदर ही हैं। तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप वीकेंड्स पे या इवनिंग्स में आप पार्ट टाइम जॉब कोई भी कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो पार्ट टाइम जॉब किसी कंपनी में मिल सकती है स्टूडेंट्स को? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों का कंसेप्ट होता है कि आईटी की फील्ड है तो उसमें इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। तो क्या कंपनीज़ में पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है? इट्स ट्रू, आप अगर आईटी में हैं तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग बैरियर फॉर यू। तो इधर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज हैं, तो बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, और स्टार्टअप कंपनीज या बिग कंपनीज इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब्स वो इजीली मिल सकती हैं आपको। ठीक हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग मास्टर्स स्टूडेंट अपना प्रोफाइल कैसे इन्हांस कर सकते हैं ताकि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए? जो यहाँ पर आपका प्रोफाइल इन्हांसमेंट का सबसे ईजी तरीका जो है, आप सबसे ज़्यादा तो आप वॉलंटियर वर्क में पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ या जो भी आपको मिल रहा है वॉलंटियर वर्क। उसके बाद टीचर असिस्टेंट्स है, फिर उसके बाद आप रिसर्च असिस्टेंट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहें। फिर जो है इसके बाद हैकाथॉन्स वगैरह हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहें, नो मैटर आप उसको मतलब कोई पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं उस हैकाथॉन में या नहीं, आपकी पार्टिसिपेशन इज सेल्फ इज लाइक इन्हांसमेंट इन योर सीवी। तो आप ये सब चीज़ें करते रहें, तो उसके बाद डेफिनेटली
अच्छा, तो यहाँ पर जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है? कुछ जॉब्स के लिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, 3 इयर्स 5 इयर्स, और मेनली आप जब ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर है मास्टर्स में, तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनी का एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है विच इज़ कम्प्लीटली फॉर ग्रेजुएट्स, कि आप सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को उस प्रोग्राम में हायर करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर होता, उसमें सिर्फ आपके ग्रेड्स और पर्सनल प्रोफाइल आपकी मैटर करती है। अच्छा, तो जब डाटा साइंस की बात करते हैं या आईटी फील्ड की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट फील्ड आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, तो कौन सी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम टॉप पे है? इस टाइम कुछ भी आप किसी एक फील्ड को कंप्यूटर साइंस में आप अभी ये नहीं कह सकते कि टॉप पर है। इस वक्त अगर आप मार्केट ट्रेंड देखेंगे तो वो है आपके पास डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो कभी मतलब अभी स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना वायरस और ये कोविड-19 इस वक्त डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो ये वो डोमेन्स हैं जो आपकी इस वक्त बूम कर रही हैं, 100% जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इनकी। ठीक है, और उसके अलावा फिर आप मार्केट में जब देखते हैं तो आपके नेटवर्क्स की, आपकी सिक्योरिटी की, आपकी डेवलपमेंट, ये वो डोमेन हैं जो नेवर एंडिंग डोमेन है। तो ये आप किसी एक डोमेन में भी आपके स्किल्स हैं, देन यू विल गेट समथिंग डेफिनेटली फॉर श्योर। अच्छा, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट है और हमें हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट पाइथन यहाँ पे करवाई जाती है, पाइथन लैंग्वेज, तो कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पे आपको लगता है कि स्टूडेंट की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इजीली स्कोर कर लें जॉब? डेफिनेटली अगर आप डेटा साइंस की तरफ ही परसू कर रहे हैं या नेटवर्क्स या सिक्योरिटी की तरफ परसू कर रहे हैं तो पाइथन या एनी लैंग्वेज सिमिलर टू पाइथन, जैसे कि आर लैंग्वेज है विच इज़ फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस एज वेल, तो इनमें से किसी एक की तरफ अपने जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करते हैं तो मार्केट इज़ देयर फॉर यू। और उसके अलावा आप कोई डेवलपमेंट लैंग्वेज, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी एक डेवलपमेंट लैंग्वेज, लेकिन अगर आप नॉर्वे की मार्केट देखें तो उसमें इस वक्त फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ में रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें रिएक्ट है, व्यू है और एनी अदर लाइक फ्लटर, ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो इस वक्त बूम कर रहे हैं। और बैकएंड में आप अभी भी कोई भी ले सकते हैं, जावा है, PHP, एनीथिंग। अच्छा, नॉर्वे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं डाटा साइंस की? यहाँ पर डाटा साइंस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक आपके पास जॉब ज़्यादा हैं और ग्रेजुएट्स कम हैं। मतलब अगर आप अच्छे ग्रेड्स के साथ यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 100% चांस है कि आपको यहाँ पर डाटा साइंस में जॉब मिलना बहुत ईजी है। ओके, तो उसके लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्वेजियन की? मोस्ट ऑफ द केसेस में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी स्पोकन नॉर्वेजियन जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा, तो जॉब फाइंड कैसे की जा सकती है नॉर्वे में? नॉर्वे में जॉब फाइंड करने के लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ लोकल प्लेटफॉर्म fin.no, आप उसको विज़िट करें। मोस्ट कंपनीज़ वहाँ पर अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उसको पब्लिश करती हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएट लैंड है एक प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ एक तो यूनिवर्सिटी में आपका जो जॉब फेयर्स वगैरह भी होते हैं हर साल और क्वार्टरली भी होते हैं हर आफ्टर लाइक सेमेस्टर्स, तो आप उनको अटेंड करें। उसमें आपकी अपनी कंपनीज पर प्रेजेंट करती हैं जॉब्स, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनीज़ की पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर भी आप उनके करियर प्लेटफॉर्म्स को करते रहें विज़िट, तो उसके ऊपर भी आपको मिलती हैं इजीली। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी होती है एक ग्रेजुएट की? नॉर्वे में ग्रेजुएट्स की जो एवरेज सैलरी है वो हर साल जो है गवर्नमेंट सेट करती है ऑलमोस्ट, तो उनका एक सेट क्राइटेरिया है अराउंड 450,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स पर ईयर। तो इससे बिलो आपको कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करेगी। लेकिन जो एवरेज मार्केट है, अगर आप मार्केट में देखें जो एवरेज ग्रेजुएट्स को मिल रहा है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, तो वो है अराउंड 470,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स पर ईयर। ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते चलें कि आपने कैसे पहले पार्ट टाइम जॉब कंपनी में फाइंड करी, उसके बाद वहीं पे फुल टाइम की, तो उसके बारे में बता देंगे। जब 2018 में जब हम नॉर्वे आए थे तो उस वक्त यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था ONS 18। ओके। उसमें अराउंड 1000 कंपनीज आई हुई थी। ठीक है, तो उसी इवेंट के दौरान मुझे एक कंपनी के साथ चांस मिला, जिसके साथ मैंने डायरेक्टर के साथ थोड़ी सी गपशप हुई। उसी के बाद उसके साथ एक इंटरव्यू सेट हुआ। उस इंटरव्यू के थ्रू ये चलता चलता वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली उस कंपनी में। उस कंपनी के इंटर्नशिप से ये फ़ायदा हुआ कि एक और कंपनी ने
पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसी अनाउंस की, मैंने उसके अप्लाई की और CV पर जो इस कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रहा था उसको एडअप किया, तो जो मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ। फिर उस कंपनी ने डेफिनेटली मुझे प्रेफर किया बेस्ड ऑन एनी फ्रेश जिसके पास कोई भी नॉर्वेजियन, क्योंकि यहाँ पर इशू है कि आप एक दफ़ा किसी नॉर्वेजियन कंपनी में इन हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपनी इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर होम कंट्री, ठीक है। तो वो नॉर्वेजियंस ये प्रेफर करते हैं रादर देन आप किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी से, किसी पाकिस्तान की फॉर्च्यून 500 कंपनी से आ रहे हैं, रादर देन कि आपका किसी नॉर्वेजियन लोकल कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि देन यू नो देयर एनवायरनमेंट, देयर लाइक कंपनी इकोसिस्टम, तो आप उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो उनके लिए फिर ईजी है कि आपको वो हायर करें और उनकी कंपनी में आप मिक्सअप होंगे इजीली। तो आपको जॉब ऑफर कब हुई थी? आप इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं? मैं इस 2020 में ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद। ज़बरदस्त। अच्छा, तो यहाँ से डाटा साइंस की या IT की डिग्री लेने के बाद आपके पास कहाँ ऑप्शंस होते हैं? कौन सी जॉब मार्केट अच्छी है किस कंट्रीज़ में? यहाँ पर ग्रेजुएट होने के बाद डेफिनेटली आप पूरे यूरोप में एक्सेस है आपके पास, तो आप कहीं पे भी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। किस कंट्रीज़ की जॉब मार्केट अच्छी है IT में? तो इस वक्त जो यूरोप में है डेफिनेटली सबसे पहले तो लोग देखते हैं कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा ट्रेंड है कि आप जर्मनी जा रहे हैं। सारी बिग कंपनीज जो है आपको जर्मनी में मिलेंगी और मार्केट भी अच्छी है, सैलरीज भी आपको अच्छी मिलती हैं। लेकिन उसके जर्मनी के अलावा जब आप यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो आपको पता चलता है कि पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि IT में इस वक्त बहुत बूम कर रही हैं। उनका स्टार्टअप इकोसिस्टम, उनका स्मॉल कंपनीज, IT कंपनीज, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इनको बूस्ट अप कर रही हैं इस वक्त, प्रमोट कर रही हैं। और जिधर जॉब रेशियो आपके पास ज़्यादा हो जाती है रादर देन जर्मनी, आप जर्मनी जाते हैं आप देन डेफिनेटली यू हैव कंपटीशन देयर, ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक कंपटीशन है। लेकिन आप अगर पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, दैन यहाँ पर ग्रेजुएट्स कम है आपके पास और जॉब्स इस वक्त ज़्यादा। अच्छा, तो कुछ बच्चे पाकिस्तान में बैचलर्स के बाद वहाँ पर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं नॉर्वे, तो क्या उनके लिए आते ही जॉब मिलना ईजी होता है? ड्यूरिंग मास्टर्स कोई फुल टाइम जॉब मिल जाए? मैं ये तो नहीं कहूँगा आते ही जॉब मिलना ईजी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और यहाँ पर अप्लाई किया उन्होंने और डिफरेंट कंपनीज़ में उनके पास फुल टाइम जॉब्स हैं इस वक्त ड्यूरिंग मास्टर्स, जिन्होंने फिर अपना जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट भी करवाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वीज़ा की बात करते चलें तो जब आपको यहाँ पर जॉब ऑफर हो जाती है उसकी कितनी देर बाद आपको PR मिलती है? जो इस वक्त जो करंट क्राइटेरिया है नॉर्वे का, आपका 3 साल का वर्क परमिट हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं PR अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ आप फाइनल एडवाइस देते जाएँ बच्चों को जो आ रहे हैं सर? फाइनल एडवाइस में सिर्फ इतना कहूँगा कि आप कोई भी एक डोमेन चूज़ करें और उसमें अपने स्किल्स को इन्हांस करें, रादर वो डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है या नेटवर्क सिक्योरिटी है। अगर आप नॉर्वे में एक दफ़ा आ गए हैं तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब हियर। थैंक यू सो मच रेहान भाई अपना टाइम देने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मैंने कोशिश की थी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर ले लूँ, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप, मैंने इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया रेहान भाई का, आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उनका आंसर कर दूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अल्लाह हाफिज़।